बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटर। एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, इससे 2 या 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं और कई शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इसमें से निकल सकते हैं। तो इसको आप जो है वो ध्यान से सुनिएगा इस लेक्चर को, और उसको बुक से रीड करें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो साथ ही आप पूछ भी सकते हैं। तो कैपेसिटर क्या है? इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। अब हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस की कोई ना कोई करैक्टरिस्टिक होती है कि वो किस काम आता है। तो कैपेसिटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के काम आता है। अब अगर इलेक्ट्रिक चार्ज कोई चीज़ स्टोर कर लेगी तो उसका मतलब है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि जहाँ पर भी चार्ज होता है उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस के ऊपर फोर्स लगा सकती है, और लाजमी सी बात है अगर चार्जेस के ऊपर वो फोर्स लगाएगी तो उनके अंदर डिस्प्लेसमेंट पैदा करने की एबिलिटी भी रखती है। इसका मतलब है फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट पैदा हो रहा है, तो फोर्स लगा के अगर डिस्प्लेसमेंट पैदा हो रहा है इसका मतलब है वो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस के ऊपर वर्क कर रही है। तो वर्क करने का मतलब है एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। तो इसका मतलब है कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर सकता है? स्टोर रख सकता है। यानी उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके अंदर क्या मौजूद होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मौजूद होगी, जिसको हम किसी भी यूज़फुल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कैपेसिटर की सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कैपेसिटर की जो कंस्ट्रक्शन होती है इसके अंदर नॉर्मली 2 कंडक्टर होते हैं, ठीक है। यानी मैंने यह वर्ड यूज़ किया नॉर्मली, यानी जनरली ऐसा होता है कि हर कैपेसिटर में 2 कंडक्टर्स जो है वो क्या होंगे? मौजूद होंगे। लेकिन एक ख़ास कैपेसिटर होता है जिसको आइसोलेटेड कैपेसिटर कहा जाता है, उसमें एक जो है वो कंडक्टर भी काफ़ी होता है। तो एक्चुअली में तो आपने चार्ज स्टोर करना है, तो कंडक्टर जो है वो एक्सेस चार्ज जो है वो अपनी सरफेस के ऊपर रिजाइड मेंटेन कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट करवा सकता है। तो इसलिए कंडक्टर जो है वो ज़रूरी है कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन में। अब ये कंडक्टर्स जो होते हैं वो किसी भी शेप में हो सकते हैं, यानी ये किसी शीट की शेप में हो सकते हैं, सफ़ियर की शेप में हो सकते हैं, इवन किसी सिलेंडर की शेप में हो सकते हैं। तो कई टाइप्स जो है वो हो सकती हैं। और इन 2 कंडक्टर्स के दरमियान क्या चीज़ हो सकती है? इन 2 कंडक्टर्स के दरमियान मीडियम के तौर पे या तो वैक्यूम होगी, यानी कि फ्री स्पेस हो सकती है। फ्री स्पेस ना हो तो हो सकता है एयर मौजूद हो सकता है आप इनके दरमियान में क्या रख दें? प्लास्टिक रख दें, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो है वो रखी जा सकती है, कोई पेपर रखा जा सकता है, पैराफिन रखी जा सकती है, कोई भी मीडियम। लेकिन बस ज़रूरी ये है कि ये जो मीडियम आप रखें ये मीडियम इंसुलेटर होना चाहिए। यानी ये नहीं हो कि आप 2 कंडक्टर लेके एक तीसरा कंडक्टर से उनको जोड़ दें आपस में, ऐसा नहीं करना आपने। दरमियान में इंसुलेटर होना चाहिए। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी में हमने फर्स्ट लेक्चर में ही देख लिया था कि जब चार्जेस के दरमियान भी हमने देखा था मीडियम का इफेक्ट, तो हमने कहा था वो मीडियम परफेक्ट इंसुलेटर होना चाहिए, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है, यानी जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 कंडक्टर्स और 2 कंडक्टर्स के दरमियान क्या होना चाहिए? इंसुलेटर होना चाहिए। ये है कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन। नॉर्मली जो सबसे आसान ईजीएस्ट कन्फिग्रेशन है, आप इन दोनों कंडक्टर्स को किस कन्फिग्रेशन में रख देते हैं? 2 पैरेलल प्लेट्स की शक्ल में जो है वो रख देते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि आप ये समझें कि हमारे पास 2 शीट्स हैं, ठीक है। तो वो जो 2 शीट्स को जब आप पैरेलल में रखेंगे, जस्ट लाइक ये जो पाम है ये एक फर्स्ट शीट है, ये दूसरी कंडक्टिंग शीट है, तो आप इन दोनों को बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने रख दें, एक दूसरे के पैरेलल रख दें, एक दूसरे को ये कनेक्ट ना कर सकें, आपस में जुड़ ना सकें। तो 2 पैरेलल प्लेट, तो इस तरह के कैपेसिटर को क्या कहा जाता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहा जाता है। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसमें 2 कंडक्टिंग शीट्स या 2 कंडक्टिंग प्लेट्स को आपने पैरेलल में रखना होता है। अब कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है? ये कैपेसिटर का सिंबल है। आपने 2 वर्टिकल लाइंस लगानी है, तो ये शो कर रहे हैं कि 2 कंडक्टिंग प्लेट्स हैं जो आपस में पैरेलल हैं। ये जो दरमियान में स्पेस है ये इंडिकेट कर रही है कि दरमियान में कोई मीडियम है जो कि इंसुलेटिंग है, यानी इनके दरमियान कोई कंडक्टिंग पाथ नहीं है, यानी कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिसके ज़रिए कोई चार्ज मूव कर सके, कोई कंडक्टर मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर का सिंबल। अब जब आप इस कैपेसिटर को किसी एनर्जी के सोर्स के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पर
जो सोर्स लिया है वो कौन सा सोर्स है, इसे कहा जाता है इट इज़ अ डीसी वोल्टेज सोर्स। अब डीसी का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट ऐसे करंट को कहा जाता है जो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, ठीक है। तो होगा क्या, ये जो डीसी वोल्टेज सोर्स है, लेट्स सपोज इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी इसकी दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है वी। आप जानते हैं आपको बाज़ार से सेल मिलते हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, यानी चार्जेबल और जो चार्जेबल नहीं होते, वो दोनों तरह के सेल मिल सकते हैं। चार्जेबल बैटरी भी मिल जाती है और नॉन चार्जेबल बैटरी भी मिल जाती है। तो रिमोट कंट्रोल में सेल डलता है। अब उस सेल के ऊपर उसकी एक जो है वो वैल्यू लिखी होती है 1.5 वोल्ट, यानी वो उसकी एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। इसका मतलब है उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है और जो उसका नेगेटिव टर्मिनल है, उन दोनों के दरमियान क्या मौजूद है, पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है, वो 1.5 वोल्ट के बराबर है। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या करता है, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक में पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो चार्जेस को क्या करता है, मूव करवाता है, यानी चार्जेस को एनर्जी दे सकता है। कैसे दे सकता है, अब देखें ये कंडक्टिंग प्लेट है, लेफ़्ट वाली प्लेट की बात कर रहे हैं। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस कंडक्टर में से कोई एक फ्री इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। तो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इसका मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी पैदा हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। तो जब किसी जगह पे इलेक्ट्रॉन की या नेगेटिव चार्जेस की डेफिशिएंसी आती है तो वहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और वही वाला इलेक्ट्रॉन बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल उसको रिपेल करके बैटरी के इस दूसरे यानी इस कैपेसिटर के दूसरी प्लेट के ऊपर डिपॉजिट करवा देगा। तो इसका मतलब है एक साइड पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी और एक साइड पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस पैदा हो जाएगी। तो मैं कहूँगा कुछ देर के बाद इस बैटरी ने कैपेसिटर की एक प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज कर देना है और दूसरी प्लेट को नेगेटिवली चार्ज कर देना है, ठीक है। ये देखा गया कि जितनी बड़ी बैटरी लगाएंगे, यानी जितनी इसकी ईएमएफ ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज क्या हो सकता है, स्टोर करवाया जा सकता है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज की मैग्नीट्यूड है, एक्चुअली में इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करते हैं तो आप जानते हैं कि हम उसकी जगह इक्वलिटी साइन लेकिन साथ कोई कांस्टेंट भी लगाते हैं। वो जो कांस्टेंट यहाँ पर है उस कांस्टेंट को C कहा जाता है और C का मतलब है कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस को फिज़िकली कैसे डिफ़ाइन किया जाएगा, कैपेसिटेंस को फिज़िकली डिफ़ाइन किया जाता है एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। इसका मतलब है अगर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो हम कहेंगे ये ज़्यादा चार्ज स्टोर रखने की एबिलिटी रखता है, और जिसकी कैपेसिटेंस कम है उसमें चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी कम है। तो इसका मतलब है कि कैपेसिटेंस क्या है, इट इज़ द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। अब हम ज़रा मैथमेटिकली जो है वो कैपेसिटेंस को मालूम करते हैं। इस फॉर्मूले से देखें C इज़ इक्वल टू Q/V। अब कैसे मालूम की जाए, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मैंने कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया वो है 1, यानी मैं डिज़ायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट। तो उस वक़्त C की वैल्यू किसके बराबर आएगी, Q के बराबर आएगी। तो इसका मतलब अगर कैपेसिटेंस को मैं डिफ़ाइन करना चाहूँ तो मैं यूँ डिफ़ाइन करूँगा, इट इज़ द चार्ज विच इज़ नेसेसरी टू प्रोड्यूस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। यानी जैसे जैसे आप देख रहे हैं कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो रही है और दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज आ रही है। अब पॉजिटिवली जो चार्ज प्लेट है उसका पोटेंशियल ज़्यादा है और जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट है उसका पोटेंशियल कम है, और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान क्या मौजूद है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको यहाँ पर हमने V से ज़ाहिर किया है। तो अगर मैं ज़्यादा चार्ज इधर से उठा के इस साइड पे लेकर आऊँगा तो यहाँ पर ज़्यादा मोर पॉजिटिव होता जाएगी ये वाली प्लेट, और ये वाली प्लेट मोर नेगेटिव होती जाएगी। तो दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। तो कैपेसिटेंस क्या चीज़ है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज
which is required to produce the potential difference of 1 volt between the two plates of the capacitor। अब कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? कैपेसिटेंस का यूनिट जो है वो होता है फेराड। माइकल फैराडे के नेम के पीछे इसको रखा गया। तो किसी साइंटिस्ट के नेम पे होता है तो जो सिंबल होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में यूज़ किया जाता है। तो कैपेसिटेंस का यूनिट तो है 1 फेराड, ठीक है, जिसको फेरड भी कह लेते हैं लोग। तो 1 चार्ज का यूनिट है कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट। तो इसका मतलब है 1 फेराड कैपेसिटेंस जो है वो क्या होती है, अगर किसी कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर आप 1 कूलम चार्ज डिपॉजिट करवा दें और उसकी दोनों प्लेट्स के दरमियान 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाए, तो उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो 1 फेराड है। अब ये 1 फेराड तो बहुत ज़्यादा कैपेसिटेंस है। 1 कूलम चार्ज मीन्स एनॉर्मस अमाउंट ऑफ चार्ज, बहुत ज़्यादा चार्ज है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है 10⁻⁻⁻⁹ कूलम, जो हमने लास्ट लेक्चर में ही जो है वो देखा, तो वो तो बहुत कम है। तो 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए हमें बिलियन ट्रिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन जमा करने पड़ेंगे, तो इट इज़ एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ चार्ज। तो इसलिए मार्केट में जो कैपेसिटर अवेलेबल होते हैं वो ज़्यादातर माइक्रो फेराड, नैनो फेराड, ठीक है, या पिको फेराड में अवेलेबल होते हैं। तो अब आप जानते हैं कि ये 10⁻⁻⁻⁶ फेराड होगा, ये 10⁻⁻⁹ होगा, ये 10⁻⁻⁻12 फेराड। तो डिफरेंट शेप्स में डिफरेंट वैल्यूज़ के जो कैपेसिटर्स हैं वो क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो पहली बात ये कैपेसिटेंस की होगी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो किस तरह से एनर्जी को स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करवाता है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, डिस्क्रिप्शन या मैथमेटिकल उसका जो रिलेशन है वो क्या होता है, ये तमाम चीज़ें जो है वो गई। अब हम क्या करते हैं, हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिडर करेंगे और ये मालूम करेंगे कि ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी जो कैपेसिटेंस है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। यानी ये तो एक जनरल फार्मूला है ना, C=Q/V। तो हम जो है वो क्या करेंगे, अब पर्टिकुलरली देखेंगे कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है, ठीक है। तो उसके लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास 2 कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ठीक है। मैं ये पहली कंडक्टिंग प्लेट ये ले लेता हूँ, ठीक है, ये कंडक्टिंग शीट। इस शीट का जो एरिया है वो है A, यानी जो इसका सरफेस एरिया है, ठीक है। अब देखें ना, जैसे ये डस्टर है तो आप देख रहे हैं इसका कोई ना कोई विड्थ है, लेंथ है और साथ कुछ ना कुछ इसकी जो है वो डेप्थ है या हाइट है। तो एक्चुअली में आपने इसी तरह की एक और प्लेट इसके सामने अगर रखनी है तो आपने इस फेस का जो एरिया है उस एरिया को जो है वो कंसिडर करना है, वो क्या होगा, उसका सरफेस एरिया। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक दूसरा जो है वो इसी तरह की कंडक्टिंग शीट या पैरेलल प्लेट जो है उसके सामने रख देते हैं। तो दोनों का एरिया जो है वो सिमिलर है, एक वो बिल्कुल आमने सामने जो है पड़ी हैं। इन दोनों के दरमियान ये जो डिस्टेंस है, स्पेसिंग है, वो है D, या स्पेसिंग बिटवीन द प्लेट्स जो है वो ये है D। अब मीडियम फ़िलहाल वैक्यूम है, वैक्यूम के होते हुए इसकी जो कैपेसिटेंस है, मैं कहूँगा कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज़ वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ये किसके बराबर होगी, ये होगी Q डिवाइडेड बाय V। तो ये है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। अब जब आप इस कैपेसिटर की प्लेट्स को चार्ज कर देंगे, तो चार्ज करने का मतलब है कि एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये वाली प्लेट जो है पॉजिटिवली चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज की अमाउंट है +Q, इसके ऊपर चार्ज की अमाउंट है -Q। तो आप जानते हैं कि जब चार्ज को प्लेट के ऊपर या शीट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है तो हमें एक नई क्वांटिटी इस्तेमाल करनी पड़ती है, सिग्मा, जिसको हमने कहा था सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि बराबर है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये क्वांटिटी एक्चुअली में हमें चार्ज की अमाउंट बता देगी कि कितनी जो है वो चार्ज आपने डिपॉजिट किया है। अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 ऑपोजिटली चार्ज प्लेट, गॉसेस लॉ की 3rd एप्लीकेशन को रिकॉल करेंगे, जहाँ पर हमने कहा था कि 2 ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, उनके दरमियान जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम की थी तो वो आई थी E=σ/ε0। मैं सिर्फ इस वक्त मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन लाजमी सी बात है पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब होगी।
तो सिग्मा की वैल्यू किसके बराबर है, Q ओवर A। तो मैं यहाँ पर सिग्मा की जगह लिख देता हूँ Q ओवर A। तो ये आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने का वहाँ पर हमने एक दूसरा फार्मूला भी जो है वो पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक में। वो ये था, हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ एक्चुअली द पोटेंशियल ग्रेडियंट, इट इज़ द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस और नेगेटिव साइन। अगर मुझे मैग्नीट्यूड मालूम करनी है तो मुझे इस नेगेटिव साइन से जो है वो जान छुड़वा लेनी है। डेल्टा वी का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हमने इस कैपेसिटर के साथ जो बैटरी लगाई थी, फ़र्ज़ कर देते हैं वो इसकी दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर रही है वो है वी, और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो स्पेस है या स्पेसिंग है उसको आपने कहा डी। तो ये आपके पास जो है वो इक्वेशन नंबर 2 जो है वो आ जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन में लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो सेम है, तो इट मीन्स राइट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब है इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड है Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट, और जो इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड है वो है V ओवर D। हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, हम कैपेसिटेंस मालूम करने में इंटरेस्टेड हैं। वो है चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस की रेशो। ये चार्ज लेफ़्ट साइड पे मौजूद है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को इधर ले जाएं और ये जो A एप्सिलॉन नॉट है इसको दूसरी साइड पे डिवाइड कर दें। तो Q ओवर V विच इज़ वैक्यूम कैपेसिटेंस, और ये A एप्सिलॉन नॉट दूसरी साइड पे चला जाएगा, ये आ जाएगा D। इसका मतलब ये हुआ कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है व्हेन देयर इज़ वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर वो है A एप्सिलॉन नॉट ओवर D के बराबर। अब बज़ाहिर ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। एक फैक्टर तो है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है, इट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड व्हाट इज़ फ्री स्पेस, इट इज़ वैक्यूम विच इज़ करंटली बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। इसका मतलब है पहली चीज़ कि कैपेसिटेंस डिपेंड करती है व्हाट इज़ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। दूसरे नंबर पे किस चीज़ पे डिपेंड करती है, डायमेंशंस ऑफ प्लेट्स। इन प्लेट्स की डायमेंशन पे डिपेंड करती है, यानी प्लेट्स का एरिया कितना है, सरफेस एरिया कितना है, और नंबर 2 इन दोनों प्लेट्स के दरमियान स्पेसिंग कितनी है। अगर स्पेसिंग ज़्यादा होगी तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, यानी प्लेट्स ने जो जगह घेरी हुई है वो ज़्यादा जगह दरमियान में इनके। अगर D की वैल्यू कम होगी, प्लेट्स करीब करीब होंगी, तो उस वक्त वॉल्यूम कम होगा। इसका मतलब डायमेंशंस के ऊपर भी डिपेंड करती है कि ए प्लेट का जो है वो एरिया कितना है, सरफेस एरिया, और जो D की वैल्यू है या अमाउंट है वो कितनी है। तीसरे नंबर पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ज्योमेट्री। यहाँ पर हमने कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को पैरेलल फॉर्म में रखा हुआ था, लेकिन लाजमी नहीं है कि हर कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही हो। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी बाज़ार में मौजूद हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर भी बाज़ार में मौजूद हैं। तो इसका मतलब है ये प्लेट्स जो हैं वो लाजमी नहीं कि फ्लैट शीट की शक्ल में हो, स्फीयर की शेप में भी हो सकते हैं, सिलेंडर की शेप में भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब है तीसरी जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर। तो अगर आपके पास दो सफ़ियर हों, इसी तरह से एक बड़ा सफ़ियर एक छोटा सफ़ियर, वो स्फेरिकल कैपेसिटर कहलाएगा। उसकी कैपेसिटेंस इस फार्मूले से नहीं निकाली जाएगी। तो दिस फार्मूला इज़ वैलिड ओनली फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, पहली बात ये होगी। फ़र्ज़ करें कि मैंने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया और उसकी दोनों प्लेट्स को मैंने फुली चार्ज कर दिया। ठीक है, इसका मतलब है एक प्लेट जो है वो इसकी पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी है और दूसरी प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद होगा। इस वक्त इन दोनों के दरमियान मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि वैक्यूम है। मैं इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक वोल्ट मीटर लगाता हूँ। आप जानते हैं कि वोल्ट मीटर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करता है। तो इसकी एक रेड लीड है, लेट्स सपोज मैं रेड लीड जो है वो पॉजिटिव प्लेट के साथ, और एक इसकी ब्लैक लीड है वो मैंने इस नेगेटिव प्लेट के साथ लगा दी। तो इस वक्त ये जो पोटेंशियल डिफरेंस शो कर रहा है उस पोटेंशियल डिफरेंस को मैं कहता हूँ ये है V। अब मैं क्या काम करता हूँ कि अब हम देखना चाहते हैं कि वैक्यूम के अलावा अगर कोई और मीडियम जो है
वो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इंसर्ट कर दिया जाए, तो उससे कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ना चाहिए। अब आपने क्या काम किया कि सेम ये जो ज्योमेट्री है ऊपर वाली, उसी ज्योमेट्री को रिपीट किया, यानी उसी तरह से आपने कनेक्शन किए। बस फ़र्क ये किया कि अब आपने इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान एक डाइइलेक्ट्रिक की शीट, यानी एक इंसुलेटिंग शीट जो है वो क्या कर दी है, प्लेस कर दी है। किसी भी मटेरियल की हो सकती है। तो जैसे ही आप इंसुलेटिंग शीट यहाँ पर प्लेस करेंगे, आप फ़ौरन ये देखेंगे कि इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। अब जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था वो था Q/V। आपने यहाँ पर चार्ज की अमाउंट को तो चेंज नहीं किया, कैपेसिटर तो वही था जो पहले मौजूद था, यानी इसको एक दफ़ा चार्ज करके आपने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। कोई बैटरी तो नहीं लगी जो एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस होगा, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। इसका मतलब है अब ये प्लेट्स के अंदर एबिलिटी आ जाएगी कि ये ज़्यादा चार्ज क्या कर सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं बैटरी से लेके। तो इसका मतलब ये हुआ कि मीडियम के प्लेस करने से कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज़ करती है। अब ये चीज़ देखी गई कि जब भी आप किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस करते हैं तो उस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस होता है, यानी मैं उस रिड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस को V प्राइम कह देता हूँ, अगर वो पहले वाले पोटेंशियल डिफरेंस के मुकाबले में एप्सिलॉन R टाइम्स जो है वो डिक्रीज़ होता है। अब एप्सिलॉन R क्या चीज़ है, फर्स्ट टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं, इट इज़ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, और हर मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी एक फ़िक्स टेम्परेचर के ऊपर कांस्टेंट होती है। जैसे वाटर की 78.5 थी, एयर की 1.0006 थी, तो 12.1 टेबल में तमाम वैल्यूज़ जो है वो गिवन है। तो अब अगर मैं इन दोनों प्लेट्स के दरमियान क्या प्लेस कर चुका हूँ, मीडियम प्लेस कर चुका हूँ, तो मैंने कैपेसिटेंस जो है वो देखनी है कि कैपेसिटेंस कितनी है। तो वो जो कैपेसिटेंस है वो होगी Q/V प्राइम, क्योंकि अब पोटेंशियल डिफरेंस कम हो चुका है। V प्राइम की वैल्यू है V/एप्सिलॉन R, और ये जो एप्सिलॉन R है ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन R इंटू Q/V। एंड व्हाट इज़ दिस Q/V? Q/V क्या चीज़ है, इट इज़ द कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज़ वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो मैंने ये लिख दिया। यहाँ से अब आपके पास जो है वो दो चीज़ें आ जाएंगी। दो चीज़ें ये कि फ़िलहाल मैं जो है वो रेज़ कर रहा हूँ यहाँ से, सिर्फ उन दो चीज़ों का इफेक्ट हमने देखना है क्या चीज़ है। पहली चीज़ कि मैं कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज़ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, C वैक्यूम की वैल्यू अभी आपने मालूम की, A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, इसको एप्सिलॉन R से मल्टीप्लाई करना है। तो A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाई D। इसका मतलब है जब हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम इंसर्ट करते हैं, उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। कितने गुना बढ़ती है, एप्सिलॉन R टाइम्स बढ़ जाती है। और एप्सिलॉन R एक ऐसा फैक्टर है जो 1 या 1 से ज़्यादा ही रहेगा हमेशा। इसका मतलब है कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज़ करनी है। तो मीडियम या डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करके कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ाई जा सकती है। दूसरी बात जो मैं यहाँ से आपको जो है वो सिखाना चाहता हूँ वो है एप्सिलॉन R की वैल्यू यहाँ से निकालें। एप्सिलॉन R की वैल्यू क्या चीज़ है, C मीडियम, ये C वैक्यूम दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एप्सिलॉन R को अगर आपने डिफ़ाइन करना है तो कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, आप डिफ़ाइन करेंगे इट इज़ द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन देयर इज़ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स टू द कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज़ वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अब आपने देखा कि जब भी मीडियम प्लेस किया जाता है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसका मतलब है हम जान रहे हैं कि व्हेन देयर इज़ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो उस वक्त जो कैपेसिटेंस होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। किसके मुकाबले में, जब वैक्यूम उन दोनों प्लेट्स के दरमियान रखी जाए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि C मीडियम डिवाइडेड बाय C वैक्यूम इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैक्यूम के अलावा जब भी कोई और मीडियम होगा उसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी होगी वो हमेशा 1 से क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक, इसको आप अच्छी तरह से रिवाइज़ कीजिएगा
कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। अब ये बोर्ड में किस तरह से आता है, तो वो क्या आता है, डिफ़ाइन कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को डिफ़ाइन कर दिया, राइट इट्स SI यूनिट, वो आपने फेराड जो है वो लिख दिया। डिटरमाइन द रिलेशन, ड्राइव द रिलेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का रिलेशन ड्राइव करना है। और अगर ज़्यादा एलेबोरेटिव होगा तो वो साथ ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द अफेक्ट ऑफ मीडियम या व्हाट इज़ द अफेक्ट ऑफ डायलैक्टिक ऑन द कैपेसिटेंस। तो ये तमाम कंप्रीहेंसिव जो है उसको तैयार करें बुक से। कोई अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।